मोदी जी ने प्रावधान करा है कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है और अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी लिखना कंपलसरी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऑथेंटिकेट डेटा है। आईएलओ ने कहा कि भारत 64% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश बना है। नया लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी हमारे श्रमिक हो उसको लागू होगा। भारत सरकार एक मिनिमम वेज की जगह पे सपोर्ट वेज, फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज से नीचे कोई स्टेट नहीं जा पाएगा। उसके ऊपर जितना रखना है इतना रख सकता है। और यही 4 लेबर कोड लागू होने से आप कोई भी इंडस्ट्रीज में नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आज तक तो ऐसा था कि आप कोई जगह पे नौकरी करने के लिए गए तो आप नौकरी करते कुछ इंसिडेंट हो गया, किसी को डिसेबिलिटी हो गई, कोई ऐसा काम होता है तो उसको परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना करना पड़े। कई बार काम करते करते एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी के यहाँ कोई मजदूर की मृत्यु की नौबत आ जाती है और उस वक्त इंडस्ट्रीज वाला बोल देते हैं क्योंकि उसको कंपनसेशन देने के लिए नौबत आ जाती है तो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो वो काम ही नहीं करता था और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था। तो ऐसे कई परिवार, कई व्यक्ति को दिक्कत हो जाती थी। ये 4 लेबर कोड में मोदी जी ने प्रावधान करा है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राइवेट नौकरी में भी जाएगा तो प्राइवेट नौकरी में जाने के समय भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है और अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी लिखना कंपलसरी है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो ये निश्चित हो गया आपको नौकरी मिली है, उसका डॉक्यूमेंट हो गया, दस्तावेज हो गया और भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह पाएंगे कि वो मेरे यहाँ नौकरी नहीं करता था। उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी उसको ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट्स देने के लिए। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा होता था कोई व्यक्ति ने एक जगह पे काम करा, प्लम्ब इलेक्ट्रिशियन का काम करा। फॉर एग्जांपल यहाँ ही कई इलेक्ट्रिशियन काम करेंगे, आउटसोर्स के रूप में, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के रूप में काम करेंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के रूप में काम करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और ये अपॉइंटमेंट लेटर से भविष्य में दूसरी जगह पे आपको नौकरी करने के लिए जाना है तो ये आपको काम में आएगा कि यहां आपने इतने साल तक नौकरी करी है। ये उसका सबूत है कि देखो मुझे वहां अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, ये मेरा एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है। दोस्तों, ऐसे कई टाइप के कोई भी कामगार का शोषण न हो उनके लिए आज तक हर राज्य में अपना अपना मिनिमम वेज होता है और ये मिनिमम वेज भारत सरकार आज तक डिक्लेयर करती थी, लेकिन राज्य को मानना नहीं मानना, अपने कामगार को, अपने श्रमिक को, अपने मजदूर को अपने राज्य में भारत सरकार जो तय करे वो मिनिमम वेज को मानना भी नहीं भी मानना उनके मुसाबित पर रहता था। लेकिन अभी जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। ये नया लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी हमारे श्रमिक हो उसको लागू होगा।
भारत सरकार एक मिनिमम वेज की जगह पे सपोर्ट वेज, फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज से नीचे कोई स्टेट नहीं जा पाएगा। उसके ऊपर जितना रखना है इतना रख सकता है। भारत सरकार ने यूनिफॉर्म तय करा कि भाई एक दिन का मिनिमम वेज, कोई भी काम करे उसको एक वेज देना है, तो कोई स्टेट उसके नीचे नहीं जा पाएगा। उसे ऊपर जितना देना है इतना दे सकते हैं, ताकि मजदूर को समान वेतन मिलेगा, उसका शोषण नहीं होगा। दोस्तों, उसका नतीजा है कि देश में आज कामगार की सिक्योरिटी बढ़ी है, देश में रोजगार बढ़ा है। देश में 2014 में सारा देश में केवल 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जाती थी। 19% लोगों को। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा रिलीज करा। ये मेरा डेटा नहीं है, भारत सरकार का डेटा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऑथेंटिकेट डेटा है। ILO ने कहा कि भारत 64% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश बना है। सोशल सिक्योरिटी क्या है? तो क्या हेल्थ सिक्योरिटी, मुफ्त इलाज देना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को ESIC योजना का लाभ मिल रहा है। देश में 10 करोड़ किसानों को हर 4 महीने उसके अकाउंट में 2000 रुपये की किस्त आती है। ऐसे कई प्रकार के बेनिफिट्स आज देश के गरीब और नीचे तबके के लोगों को मिल रहा है। उसका परिणाम यह आ रहा है कि हर व्यक्ति को अपने सामान्य जीवन जीने में कोई दिक्कत ना आए, वो खुशहाल से अपना जीवन में अपना मकान बना सके, प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट बना सके अपने घर पे। अशोक सिंह जी, जिन्होंने हमें सम्मानित करा और इस हॉस्पिटल को बनाने में जिन्होंने श्रमदान दिया है, इसे हमारे सम्मानित सभी श्रमिक भाइयों बहनों, निमंत्रित भाइयों, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, दोस्तों, मुझे आज खुशी है कि हम बडगाम श्रीनगर के लिए 100 बेड की ESIC की हॉस्पिटल श्रमिक के सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं।